हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनायास ब्लॉग्स में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और सबको गुड मॉर्निंग। तो जी यहाँ पे इस टाइम जो है 6:30 बज रहे हैं और हम सब लोग उठ चुके हैं। सब लोग यानी कि अनाया भी उठ गई हमारे साथ साथ। रात को अनाया ढंग से सोई नहीं है, मतलब कि उसको बीच बीच में शायद वो चौंक रही थी, क्योंकि ना कल जो है वो थोड़ा सा डर गई थी अंधेरे में। हमने जो है वो मंदिर में गए और मैंने मंदिर की दोनों लाइट बंद कर दी, तो अंधेरा हो गया, तो अंधेरे से थोड़ा डर गई। तो इस वजह से वो ना चौंक के उठ रही थी रात को बार बार। तो बस जी वो फिर ढंग से सोई नहीं है और सुबह फिर उसकी आँख खुल गई अपने आप से ही, तो वो उठ के बैठ गई है। तो बस हम लोग अब चाय पीने लगे हैं और अनाया जी पता नहीं क्या कर रही हैं, डायपर की पन्नी में पैर डाल के बैठी हुई है। उसके तो खेल ही निराले होते हैं। बस जी उसके बाद फिर मैंने कहा साफ़ सफाई की शुरुआत करनी है, तो मैंने कहा पहले मैं बेड साफ़ कर लेती हूँ अपना, उसके बाद जो है झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। तो हस्बैंड बाहर चले गए हैं बाहर के झाड़ू लगाने के लिए। अनाया अंदर है, अभी उसको कोई बाहर देख नहीं रहा है। जैसे कोई बाहर देखेगा दादा बैठे हुए तो वो बाहर भाग जाएगी। तो बस जी मैंने यहाँ पे अपना बेड जो है बिल्कुल साफ़ कर दिया, चादर वगैरह झाड़ के एकदम सेट कर दिया है। और गर्मियों के टाइम में ना मतलब साफ़ सफाई का तो अलग सा ही मतलब अच्छा लगता है। अंदर कमरा ठंडा ठंडा सा और बिल्कुल साफ़ सुथरा। गर्मियों के टाइम में तो मज़ा आता है। कपड़े भी आप अच्छे पहन सकते हो। तो बस जी उसके बाद मैंने यहाँ पे जो अपना डस्टिंग वगैरह कर दी है। अभी कल संडे है तो कल करूँगी मैं अच्छी से साफ़ सफाई। फ़िलहाल तो मैंने जो है डस्टिंग हल्की हल्की कर ली है। उसके बाद ये देखें बीच में मैंने कही अनाया कहाँ गई, तो ये मैडम मंदिर में बैठी थी और इन्होंने बाबा जी का घोड़ा लिया हुआ है और उस पर इत्र लगा रही थी बैठ के। और अनाया के काम तो ऐसे होते हैं ना, कभी बेचारे उस घोड़े को वो कभी पोछे की बाल्टी भिगवाती है, कभी वो उसको पता नहीं क्या क्या झाड़ा लगाती है, कभी कुछ करती है कभी कुछ। उनका तो मुझे लग रहा है उनकी जगह चेंज ही करनी पड़ेगी। वो तो कहते होंगे मुझे किसके हाथ में दे दिया। बस जी उसके बाद अनाया यहाँ से खिड़की से अपनी ताई को आवाज़ लगा रही थी और उसके बाद मैंने कहा तू यहाँ बैठ, मैं नीचे साफ़ सफाई करती हूँ। तो मैंने उसको दे दिया उसके खिलौने खेलने के लिए। अनाया को अपने खिलौनों से तो खेलना ही नहीं है, उसको ऐसी ऐसी चीज़ चाहिए जिससे नुकसान हो सके घर का। उसे ऐसी चीज़ें क्या है अंडा। और दिखाओ नेक्स्ट। मैं दिखाती हूँ, लाओ यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये क्या है ये बॉल है। ये क्या है ये अच्छा मम्मा को बताओ ना, ये क्या है। ये बॉल है, ये एप्पल है। क्या है एप्पल। हाँ और रुको 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 डॉगी आएगा अभी। ये क्या है और ये क्या है अनाया ये क्या है। ये बताओ ये क्या है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। हाँ फिर ये काटी काटी करेगा, जल्दी बताओ कौन है ये। कौन है ये कौन है ये मियाऊ है वो। पैर हटाओ पहले तो, पैर हटाओ। ये तो मैं सफाई कर रही थी, मैंने देखा ना यहाँ बुक लेके बैठी हुई है और ना वो अंडा कर रही है उसमें। उसको अंडा ही पता है, एग नहीं बोलती है वो। तो मैंने कहा चलो देखते हैं अनाया को क्या क्या आया है अभी तक बुक में से। तो मैं उससे वही पूछ रही थी। बोल तो सब लेते हैं एकदम से ना वो, मतलब कुछ भी आप वर्ड बोलो वो एकदम कैच कर लेती है। अगर आपने हिंदी में बोल दिया तो वो हिंदी में ही बोलेगी, इंग्लिश में बोल दिया तो उसको इंग्लिश का ही याद रहता है। मतलब हमें उसके सामने ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश में हमारे मुंह से जो भी शब्द निकले वो इंग्लिश में निकले, क्योंकि वो एकदम कैच कर लेती है। वो फिर उसी को लेके चलती है। अगर हमने हिंदी में कोई शब्द बोल दिया है तो फिर वो उसको ही बोलेगी हिंदी में ही। अब हमारे मुंह से अंडा निकल गया तो वो अंडा ही बोलती है, वो एग नहीं बोलती। तो इस तरीके से तो हमें बहुत सोच समझ के उसके आगे बात करनी पड़ती है। तो बस जी उसके बाद ना मैं बाहर आ गई थी नहा धो के। तो मैंने कहा बेड ये वाला जो है गंदा हो रहा था, इस पे चावल चीनी पता नहीं क्या क्या फेंक रखा था अनाया ने। तो बेडशीट में बाहर झाड़ के लेके आई हूँ और यहाँ पे मैंने जो अपने कुशन वगैरह सेट करके लगा दिए हैं। उसके बाद जी मुझे जो है कपड़े फैला के आने हैं छत पे। तो मैंने ये अपनी कपड़ों की बाल्टी जो है ले जाके मैंने बाहर रख दी है। बस उसके बाद हस्बैंड आ गए थे तो हम लोगों ने पूजा वगैरह सब कर ली थी। और यहाँ पे जो है अनाया जी यहाँ खा रही हैं चीनी कटोरी में लेके, पता नहीं क्या क्या पंगे कर रखे हैं इसने। मतलब मैंने जो भोग लगाने के लिए अंदर रखा हुआ था वो उठा के ले गई और उसमें अपनी कटोरी में पलट के और उसको खाने लग गई है। तो जी हस्बैंड चले गए थे नाश्ता करके, पापा जी को भी दे दिया है और अब मैं नाश्ता करने बैठी हूँ। तो आज बनाया है आलू और बाखले की सब्ज़ी, बाखले ही बोलते हैं उसको, एक फली होती है तो वो बनाई है। और उसके साथ मैं ले रही हूँ पराठे। और इस बीच अनाया ने क्या करा वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो अपना गैस वैस सब कुछ साफ़ कर दिया है।
उसके बाद मैंने रख दिया यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए, जिससे कि फटाफट से दूध उबल जाए। तो यहाँ पे मैं पैकेट चेक कर रही थी, मुझे ये वाला इस वाले जो लो फैट वाला जो मिल्क का पैकेट था वो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं चेक कर रही थी। तो ये दूसरी कंपनी का लेके आ गए हैं। मैं जो है मदर डेयरी का या फिर अमूल का ही मंगाती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो मैंने रख दिया उसको उबलने के लिए। देख लेंगे उसका भी टेस्ट कैसा है। कभी कभी फिर चेंज करना ही पड़ जाता है जब नहीं होता है दुकान वगैरह पे। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपना जो साफ़ सफाई के बाद दूध उबलने रख दिया था। और एक तरफ मेरी नज़र ये है कि दूध गिर ना जाए नीचे उबल के, तो बस मैं बर्तन भी इधर साफ़ कर रही हूँ और नज़रें मेरी दूध पे ही है, क्योंकि जो छोटा पतीला है ना दूध का, वो गाय का दूध है, वो एकदम उबल जाता है। क्योंकि वो गाय का दूध तो गर्म ही रहता है, ताज़ा ताज़ा निकला रहता है। तो बस जी उसके बाद मैं आ गई थी। अनाया को नहलाना है आज, क्योंकि आज अनाया को जो है ना इंजेक्शन लगना है। तो उससे पहले मैं उसको नहला के तब लेके जाऊँगी, नहीं तो फिर वो उसको फ़ीवर आएगा या फिर पता नहीं अभी मुझे, तो डॉक्टर ही बताएंगे वहाँ पे उसको बुखार आएगा या नहीं। तो मैंने कहा बस मैं नहला ही देती हूँ, फिर 2-3 दिन तो नहीं नहला पाते ना जब बच्चों को वैक्सीन लगती है। तो बस मैंने उसको फिर नहला दिया फटाफट से, उसको पहना दिए कपड़े। अब मैंने उसके थोड़े हल्के कपड़े निकाल लिए हैं। एक स्वेट शर्ट पहनाई है मैंने उसको और गर्म पजामी पहना दी है। उसके बाद मैंने उसको लगा दिया बालों में तेल और क्रीम लगा दी है। वो खुद भी क्रीम लगा रही है आराम से। उसको चोटी बनाने में मेरे को बड़ी दिक्कत होती है, आड़ी टेढ़ी चोटी बनवाती हूँ, कभी इस साइड की बनवाती, कभी इधर कभी इधर। तो बस अब मैं उसके यहाँ पर फटाफट से बाल बना देती हूँ सुंदर से करके। और अभी उसके जो है रबड़ बैंड लेके आने हैं। ये ना मैं पिछले साल मेले से ही लेके आई थी और ये अब ख़राब होने लग गए हैं, टूटने लग गए हैं। तो उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे उसको काजल, और वो कह रही है मेरे पैरों में भी काजल लगाओ। कभी कभी मैं उसके पैर में लगा देती हूँ ना, तो उसको वही याद है। तो मैंने उसके पैरों में भी काजल लगा दिया है। और मैडम ने एकदम से इतनी सारी क्रीम नीचे गिरा दी थी, तो मैंने वो उठा के फटाफट उसके हाथ पैर पर मल दिया और अपने भी मल लिए, क्योंकि इतनी सारी क्रीम मैडम ने नीचे गिराई हैं। तो उसके बाद मैंने उसको जो है सैंडल वगैरह पहना दी और तैयार हो गई है। उसको लग रहा है कहीं घूमने उमने जा रहे हैं। अब उसको पता लगेगा ना सुई लगने वाली है, तो बस फिर रोना शुरू कर देगी वो। तो हे गाइस, अनाया को मैंने नहला दिया है, और नहला दिया इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा दिया है क्योंकि आज उसको लगवाना है इंजेक्शन। 1.5 साल का इंजेक्शन लगेगा जिसको। तो बस मैंने उसको नहला दिया और लेके जा रही हूँ उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो ये ले लिया है मैंने, आप लोगों के पास भी होगा जिसका छोटा बच्चा आएगा। तो ये कार्ड रहता है, इसमें लिखा रहता है जितने इंजेक्शन लगने होते हैं। तो गिर गया, सॉरी। तो मैंने उठा लिया है, गिर गया था। तो ये देखिए इस तरीके से होता है ये ना, मतलब हम तो यहाँ पे लगवा रहे हैं जो सरकारी अस्पताल वगैरह होता है ना, आंगनवाड़ी, तो यहाँ पे लग रहे हैं। अदरवाइज़ अगर प्राइवेट में लगवाने हैं तो इंजेक्शन जो इस टाइम लगना है इसको, वो 1600 रुपये का है। और मतलब जितने भी लगते हैं बच्चों के इंजेक्शन वो सस्ते नहीं है, 6000 7000, कोई 1500, कोई 2000, इस तरीके के इंजेक्शन है। तो भाई पैसे बचाने हो तो सरकारी अस्पताल में लगाओ, दवाई तो वही है। तो चलिए फ्रेंड्स, लगवा के लेके आते हैं को इंजेक्शन। तो बस जी उसके बाद हम पहुंच गए थे यहाँ हॉस्पिटल, और यहाँ लगनी है बनाया को सोई, वो अंदर ही नहीं जा रही है, देखिए। बस 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 बस। तो इंजेक्शन लगवा के मैं उसको घर लेके आ गई थी। उसको वहाँ पे जो है पोलियो की ड्रॉप भी पिलाई गई है। और करा क्या था अनाया ने, मैं जब नाश्ता करने बैठे थे तो मैडम को पता नहीं किस बात पे गुस्सा आया, उसने मेरी चाय का जो कप था वो पलट दिया। वो तो अच्छा हुआ उसका हाथ पैर कुछ जला नहीं, तो गद्दा वगैरह सब गीला हो गया था, बेडशीट सब गंदी हो गई थी। तो फिर वही मैंने आके यहाँ पे जो गद्दा सुखाने डाल गई थी, आके फिर मैंने यहाँ पे जो अपनी दूसरी बेडशीट बिछाई और सब हटा के, मतलब कि काम तो ऐसा बढ़ जाता है ना मेरे लिए। उसको बस इतनी सी बात पे गुस्सा आया कि मैंने उसकी जो कान्हा जी की टोकरी वाली वो जो ड्रेस की टोकरी है वो मैंने लेके रख ली। बस इतनी बात पे उसको गुस्सा आ गया और उसने मेरा कप पूरा फेंक दिया। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे बीच में उसकी दवाई लेके। तो मैं यहाँ पे उसको जो है पैरासीटामोल खिला रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा उसको फ़ीवर आएगा तो आप पहले ही खिला देना। तो मैं उसको यहाँ पे जो है दवाई खिला दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने अनाया के लिए बनने रख दिया था यहाँ पे जो है आटे का हलवा। अब मैं इसको ये खिलाऊँगी। क्या है ये? वाव तो कर दो, वाव प्यार तो कर दो। नोनी है ये, वाव।
हे गाइस, आपने वीडियो में देखा ना, अनाया प्यार कर रही थी। किसको कर रही थी? ये जो बेडशीट मैंने बिछाई है ना, जैसे मैंने उसको बेड पे बिठाया तो कर रही है ओहो नोनी वाओ, ऐसे कर रही थी। तो उसके साथ हम मज़े करने में मतलब बढ़िया लगता है। तो बस जी, अभी जो है अनाया को सुला दिया है और डॉक्टर ने कहा था उसको फ़ीवर आएगा शायद, बट आप पहले ही दवाई पिला देना, तो मैंने उसको पैरासीटामोल पिला दी है। अभी तक तो वो ठीक है, खेल रही है। थोड़ा सा दर्द तो हो ही रहा होगा ना उसको, क्योंकि 2 इंजेक्शन लगे हैं। उसको इस हाथ में लगा है और एक पैर पे लगा है पीछे, तो 2 इंजेक्शन लगे हैं एक साथ, तो बच्चे को दर्द तो होता ही है। तो बस जी, आज मैंने जो है दिन में बना लिए छोले और चावल, और पापा जी के लिए बनाई थी खिचड़ी। तो वो बेचारे खिचड़ी पे ही डिपेंड हो, तो खिचड़ी ही खा रहे हैं। क्या दूँ उनको ना, मेरे को समझ नहीं आता है। तो कभी कभी दाल चावल मैं दे देती हूँ, अदरवाइज़ वो खिचड़ी खा रहे हैं। उन्होंने खुद ही कहा है मेरे को परहेज का ही खाना दो, मैं वैसे नहीं खाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।